क्रिकेट लवर्स, अगर आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का खेल पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2024 के पहले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस रोमांचक मुकाबले में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मैदान पर आमने सामने थे और इस मुकाबले को देखने के लिए सभी क्रिकेट फैंस पूरी तरह से उतावले दिख रहे थे और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और तभी आरसीबी की ओर से दो धुरंधर ओपनिंग जोड़ी रनों की बारिश करने के इरादे से कैप्टन फाफ डुप्लेसिस और कैप्टन फाफ डुप्लेसिस का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे और आरसीबी की यह दोनों जोड़ी मैदान पर उतरते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए खेलना शुरू कर देती है और खासकर कैप्टन फाफ डुप्लेसिस एक अलग ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं। कैप्टन फाफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स के सभी गेंदों को चौके में डील करते हुए नजर आ रहे थे। फाफ डुप्लेसिस की इस तूफानी पारी को रोकने में चेन्नई सुपर किंग्स के सभी गेंदबाज नाकाम दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ओपनिंग जोड़ी के बीच 41 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और तभी 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी तीसरी ही गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे कैप्टन फाफ डुप्लेसिस को रचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट करवा आरसीबी को पहला झटका दे देते हैं। फाफ डुप्लेसिस 23 गेंदों पर 35 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए रजत पत्तीदार मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही मुस्तफिजुर रहमान ने उसी ओवर के आखिरी गेंद पर रजत पत्तीदार को भी विकेटकीपर धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आरसीबी को एक और झटका दे देते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया था। रजत पत्तीदार बिना खाता खोले ही डगआउट की तरफ लौट जाते हैं। तभी आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतरते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी छठा ओवर डालने आई दीपक चाहर ने अपनी तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आरसीबी को तीसरा झटका दे देते हैं और आरसीबी की टीम महज 42 रनों पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। चेन्नई की गेंदबाजी इस मैच में पूरी तरह से आरसीबी के बल्लेबाजों पर हावी होती दिखाई दे रही थी। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरन ग्रीन आते हैं और आरसीबी की पारी को संभालते हुए विराट कोहली के साथ आगे खेलना शुरू कर देते हैं और यहां से यह दोनों जोड़ी मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम पावर प्ले में 3 विकेटों के नुकसान पर 42 रन ही बना पाती है और यहाँ से यह दोनों खिलाड़ी मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 35 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और यह दोनों मिलकर अपनी टीम को 77 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। तभी अपना 12वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को रचिन रविंद्रा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आरसीबी को बहुत बड़ा झटका दे देते हैं। विराट कोहली 20 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अनुज रावत उतरते हैं और आगे खेलना शुरू कर देते हैं। तभी गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर रहमान ने उसी ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने एक ही ओवर में सेट हो चुके दोनों बल्लेबाजों को आउट कर आरसीबी की टीम को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया था। कैमरन ग्रीन 22 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरते हैं और यहां से यह दोनों नए बल्लेबाज मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाते हुए खेलना शुरू करते हैं और इस मुश्किल परिस्थिति से अनुज रावत और दिनेश कार्तिक मिलकर आरसीबी की टीम को निकालने की कोशिश करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यह दोनों मिलकर आरसीबी के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगाने में कामयाब दिख रहे थे और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक ले जाते
हुए दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों जोड़ी ने एक शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली थी, जहां पर कुछ देर पहले आरसीबी की बल्लेबाजी चेन्नई के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से लाचार और बेबस दिखाई दे रही थी। और अब इन दोनों आरसीबी की जोड़ी ने मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। और खासकर युवा बल्लेबाज अनुज रावत एक अलग ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इधर चेन्नई के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे थे, पर आरसीबी के बल्लेबाजों पर इनका कोई भी असर नहीं दिख रहा था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 95 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी आखिरी ओवर डाल रहे तुषार देशपांडे की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर धोनी ने अनुज रावत को रन आउट कर आरसीबी को छठा झटका दे देते हैं। अनुज रावत 25 गेंदों पर 48 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। आरसीबी की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रनों का स्कोर बना लिया था। और आरसीबी से मिले इस 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज बल्लेबाज कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे सचिन रविंद्रा मैदान पर उतरते हैं। और यहां से यह दोनों जोड़ी आरसीबी के गेंदबाजों पर पूरी तरह से प्रहार करना शुरू कर देते हैं और आरसीबी के सभी गेंदबाजों के साथ चौके छक्के में डील करते हुए नजर आ रहे थे। और चेन्नई की इन दोनों ओपनिंग जोड़ी ने चेन्नई को महज 3 ओवरों में ही 38 रनों की तूफानी शुरुआत दिला दी थी। और वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे यश दयाल ने अपनी आखिरी गेंद पर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवाकर आरसीबी को पहली सफलता दिलवा देते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अजिंक्य रहाणे उतरते हैं और चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाते हुए खेलना शुरू कर देते हैं। विकेट गिरने के बाद भी सचिन रविंद्रा और अजिंक्य रहाणे तूफानी अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और चेन्नई की यह दोनों बल्लेबाज मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू ही किया था कि तभी 7वां ओवर डालने आए करण शर्मा ने अपनी आखिरी गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे सचिन रविंद्रा को रजत पत्तीदार के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। सचिन रविंद्रा 15 गेंदों पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर उतरते हैं और आरसीबी की गेंदबाजी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल मिलकर चेन्नई की टीम को 99 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं और इन दोनों के बीच 28 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। तभी 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कैमरन ग्रीन ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवाकर कुछ हद तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को मैच में वापस ला देते हैं। अजिंक्य रहाणे 19 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरते हैं और चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर आरसीबी के गेंदबाजों को यह मंजूर नहीं था। तभी फिर से अगला ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन ने तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल को रजत पत्तीदार के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को एक और झटका दे देते हैं और वहीं डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। तभी बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और यहां से यह दोनों चेन्नई की जोड़ी धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं और चेन्नई के विकेट गिरने के सिलसिले पर पूरी तरह से रोक लगा देते हैं और आरसीबी के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं। और इधर आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसी लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे थे और चेन्नई की यह दोनों सलामी जोड़ी उनकी गेंदबाजी का जवाब चौके छक्के में देते हुए दिखाई दे रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और अब यहां से चेन्नई को जीत के लिए महज 15 रनों की जरूरत थी और अब कहीं न कहीं आरसीबी को हार का आगाज हो चुका था। आरसीबी के पूरे खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था और वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के पूरे चेपॉन्ग स्टेडियम में खुशी का माहौल छाया हुआ था। और वहीं 19वां ओवर डाल रहे अल्जारी जोसेफ की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई के नाम कर दिया और इस आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो क्रिकेट लवर्स, ऐसे ही क्रिकेट हाइलाइट्स देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।